बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं इराक़ के एक तारीख़ी मकाम पर हूँ। ये बाबिल शहर है और बाबिल दुनिया का पहला आबाद होने वाला शहर है कि जिसके आसार हज़रत ईसा की विलादत से 4000 साल पहले इस दुनिया में पाए जाते हैं। बाबिल का ज़िक्र कुरान में भी है, जहाँ परवरदिगार आलम ने हज़रत सुलेमान का तज़किरा किया है, तो उसमें हारूत व मारूत के क़िस्से में बाबिल का तज़किरा कुरान में आया है। और बाबिल की तहज़ीब बहुत मशहूर है। नहर फ़ुरात के किनारे बाबिल की तहज़ीब आबाद हुई। बाद लोग इसे बाबुल कहते हैं, बाबुल नहीं है, बाबिल है, और यही कुरान में आया है। मेरे पीछे इस वक्त मुकाम रद्दुश्शम्स है। ये वो जगह है जहाँ जंग नहरवान से वापसी पर अमीरुल मोमिनीन ने सूरज को पलटाया था। बहुत ही रूहानी, बहुत ही पुरफ़ज़ा, ईमान को ताज़ा करने वाला मकाम है। और ज़ाहिर है कि अमीरुल मोमिनीन आलमीन के मौला हैं, विलायत तकवीनी रखते हैं, लिहाजा जिस तरह से चाहे अपने इख्तियार को इस्तेमाल कर सकते हैं और निज़ाम आलम को चला सकते हैं और चला रहे हैं। लिहाजा सूरज का पलटाना आपके लिए कोई नायाब या कोई ताज्जुब खेज़ बात नहीं थी। और ये वाक़या इस तरह से है कि यूँ तो बहुत से मकामात पर रजत शम्स हुई है, पैगंबर के ज़माने में भी और बाद रसूल भी। कम से कम 14 मकामात ऐसे हैं कि जिसमें रद्दुश्शम्स जो है तारीख़ी एतबार से साबित है। और शिया उलमा ने इस पर काफ़ी बहसें की हैं। अहले सुन्नत उलमा ने भी इस हवाले से काफ़ी काम किया है। और मुख्तलिफ़ मकामात पे जहाँ सूरज पलटा और जहाँ पे सूरज रुक गया, वो मकामात तारीख़ में महफूज हैं। जहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं, ये बाबिल की सरज़मीन है। अमीरुल मोमिनीन जब खारिजियों को शिकस्त दे के वापस कूफ़े की तरफ जा रहे थे, तो आपने रास्ते में यहाँ से आप गुज़रे, और जब बाबिल की सरज़मीन आई तो आपके साथ जो लोग थे उन्होंने बयान किया, उन्होंने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि मौला हमारी नमाज़ कज़ा हो रही है, ज़ोहर की नमाज़ का वक्त आ रहा है, लिहाजा नमाज़ अदा करवा दीजिए। तो अमीरुल मोमिनीन ख़ामोश रहे। उसके बाद साहब ने कहा कि मौला वक्त नमाज़ आ पहुँचा है, इससे पहले कि नमाज़ कज़ा हो हमारी नमाज़ अदा कराइए। तो अमीरुल मोमिनीन ख़ामोश रहे। जब तीसरी बार ये जुमला दोहराया गया तो आपने जलाल के आलम में कहा कि ये ज़मीन 3 मरतबा तबाह हो चुकी है और चौथी मरतबा दोबारा तबाह होगी, और जिस जगह अल्लाह का अज़ाब नाजिल हो वहाँ किसी रसूल या उसके वसी को नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं है, उसके लिए नमाज हराम है। लिहाजा जब आप बाबिल की ज़मीन को अबूर कर चुके हैं, तो इस वक्त ज़ोहर असर का वक्त निकल चुका था और मगरिब का वक्त करीब आ चुका था। तो आपने इसी मकाम पर अपना लश्कर रोका था और आपने लश्कर को रोका और यहाँ कहा कि वुज़ू किया जाए और नमाज की तैयारी की जाए। तो कहा जाता है कि जब सफ़े लग गईं और आप मुसल्ला इबादत पर तशरीफ़ लाए, तो आपने मुअज़्ज़िन ने आपसे पूछा कि मैं कौन सी अज़ान दूँ। तो आपने उसकी तरफ देखा और कहा कि तुम ज़ोहर की अज़ान दो। तो मुअज़्ज़िन ने ताज्जुब से देखा, इसलिए कि नमाज मगरिब का वक्त था और अमीरुल मोमिनीन कह रहे थे कि ज़ोहर की अज़ान दो। लिहाजा जैसे ही अज़ान बुलंद हुई तो आपके लब मुबारक को जुम्बिश हुई और सबने देखा कि डूबता हुआ सूरज वापस अपने मकाम पर आया, कि जो ज़ोहर की नमाज की फ़जीलत का वक्त था। और उसके बाद नमाज ज़ोहर अदा हुई, असर अदा हुई, और जवेरिया इब्ने मसहर अब्दी जो आपके सहाबी हैं और इस वाक़े के रावी हैं, वो बयान करते हैं कि जैसे ही असर की नमाज अदा हुई तो सूरज इतनी तेज़ी के साथ मगरिब की तरफ गया कि जैसे जलता हुआ अंगारा पानी में गिरता है और एकदम अंधेरा हो जाता है। लिहाजा ये शरफ़ भी अमीरुल मोमिनीन के पास है, सिर्फ़ और सिर्फ कि आपने एक ही जगह पर, एक ही मकाम पर, एक ही मुसल्ले पर, एक ही वज़ू में चारों वक्त के फ़जीलत में जो है वो जमात से नमाज कायम की। ये आपकी इनफरादियत है और आपसे मखसूस है। ये इस वक्त जो गुंबद आप देख रहे हैं, ये गुंबद 800 बरस पुराना है। और अगर आपने अल-किफ़ल में जो नजफ़ अशरफ से चंद किलोमीटर के फ़ासले पे हज़रत ज़ुल्किफ़ल अलैहिस्सलाम का मरकज़ है, उसकी ज़ियारत की हो, तो उसके गुंबद में और इसके गुंबद में बहुत मुमाथिलत है। लिहाजा कहा जाता है कि इसके बनाने वाले भी एक ही अहद के हैं और उसी अहद के लोगों ने बनाया। बाज़ लोग कहते हैं कि यहूदियों ने इसकी तामीर में दिलचस्पी ली थी और ये गुंबद यहूदियों के ज़माने में इराक़ में आज से तकरीबन 800 बरस पहले बनाया गया। तो लिहाजा बहुत ही रूहानी मकाम है और अंदर से भी ज़ियारत इसकी आपको करवाते हैं।
कि कायनात के मौला ने यहाँ सूरत पलटाया। और दूसरी बात जो मुशाहिदे की है वो ये है कि यहीं करीब में ही अमीरुल मोमिनीन के एक फ़र्जंद इमरान इब्न अली, जिनका ज़िक्र तारीख़ की किताबों में मौजूद है, उनका मरकज़ है। और उनके बारे में कहा जाता है कि आप जंग नहरवान में ज़ख्मी हुए थे और अमीरुल मोमिनीन ने रास्ते में आपको दफन किया था, लिहाजा वो मरकज़ भी करीब है। तो उनको दफनाने के बाद आप आगे बढ़े हैं और आपने यहाँ सूरत पलटाया है, और इसके बाद आप सीधे कूफे की तरफ गए हैं। रास्ते में मुसैयब आया है। मुसैयब में दो ऐसे शहीद के जो नहरवान में ज़ख्मी हुए थे और रास्ते में उनकी शहादतें हुई हैं, उनमें पहले हज़रत मोहम्मद इब्न अक़ील इब्न अबी तालिब हैं और दूसरे इमाम हसन मुश्तबा के फ़र्जंद क़ासिम अकबर जो शहीद हुए रास्ते में, वो शामिल है। लिहाजा सूरत पलटाने से पहले एक शहीद को दफनाया और सूरत पलटाने के बाद दो को दफनाया। ये हाशमी जवान हैं जिनकी जंग नहरवान के बाद शहादत हुई। तो ये इसको अगर आप अंदर से गुंबद को देखें तो ये एक इंतहाई अजूबा है, और न सिर्फ ये कि एक मुक़द्दस मकाम है शीयों के लिए या मुसलमानों के लिए, बल्कि ये एक तारीख़ी मकाम भी है, एक सकाफ़ती मकाम भी है कि जिससे हम उस अहद के आर्किटेक्चर को समझ सकते हैं, फ़न तामीर को समझ सकते हैं, और यकीनन एक पूरी तारीख़ जो है इसके अंदर है। तो ये महराब बनी है और यहाँ मकाम अमीरुल मोमिनीन है जहाँ आपने नमाज अदा की थी, और इस जगह को बतौर यादगार यहाँ मस्जिद बना दी गई है, जिसे मस्जिद रद्दुश्शम्स भी कहते हैं और मस्जिद मशहदुश्शम्स भी कहा जाता है। तो ये भी एक मौला अली का मतलब अजायबात में से एक अजूबा है मज़हरुल अजाइब के, कि दुनिया मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ती है और अमीरुल मोमिनीन वो हैं कि जहाँ नमाज़ पढ़ दें वहाँ मस्जिद बन जाती है।